जब से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 32 बार देख चुका हूँ, फिर भी बोरिंग नहीं लगा। बहुत जबरदस्त ट्रेलर था। मैं सच बताऊं तो पठान मूवी से भी कहीं ज्यादा इस मूवी में एक्शन देखने को मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाईजान, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिस मूवी। चल रियल आईडी से अफराज समझी। तो कहानी है दिल्ली के एक कॉलोनी की जहाँ की हिफाजत करता है हमारा भाईजान। उसका अलग से कोई नाम नहीं है। उसके 3 भाई है जो उसे बचपन से भाईजान बुलाते थे, इसलिए उसका नाम भाईजान पड़ गया और तब से सभी उसे भाईजान ही बुलाते हैं। उसके साथ उसके 3 भाई लव, इश्क और मोह रहते हैं। अब किसका नाम क्या है ये याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका इंडिविजुअल कोई रोल नहीं है फिल्म में। भाईजान जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके ऊपर एमएलए महावीर की नजर है। वो इस मोहल्ले को हड़पना चाहता है। देखा, अच्छा खासा बॉक्सिंग करियर बना रहा था, पॉलिटिक्स में घुसते ही करप्ट हो गया। तो हमारे भाईजान अभी तक सिंगल है, क्योंकि भाईजान को लगता है अगर इनके बीच में कोई लड़की आ जाए तो इन भाइयों का रिश्ता टूट सकता है। इसलिए भाईजान ने अपने बचपन के प्यार को छोड़ दिया। पर भाईजान के भाई अब सिंगल रहकर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने लिए गर्लफ्रेंड बना ली है, पर डर के मारे ये बात भाईजान को नहीं बताई। इसी बीच कॉलोनी में आती है भाग्य लक्ष्मी। 3 भाइयों को लगता है अगर इसको भाईजान पसंद कर लेते हैं तो भाईजान भी कमिटेड हो जाएंगे और इनको भी अपनी गर्लफ्रेंड रखने को अलाउ कर देंगे। तो वो लोग भाग्य लक्ष्मी से बात करके उसे भाईजान से मिलवा देते हैं और उसे पहली नजर में ही भाईजान से प्यार हो जाता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे भाईजान तो पूजा के बाप से बस 3 साल छोटे हैं, ये कैसी कास्टिंग की है। देखो, होता है, कुछ लड़कियों को डैडी इश्यूज होते हैं, नॉर्मल बात है, कोऑपरेट कर लो। तो भाईजान को भी भाग्य लक्ष्मी से प्यार हो जाता है, बहुत गहरा वाला। फिर भाईजान के 3 भाई अपने गर्लफ्रेंड लेकर भाईजान के सामने आ जाते हैं। भाग्य लक्ष्मी भाईजान को बोलती है तुम्हारा उपहास तो टूट गया, तो इनको भी तोड़ने दो। सिंगल रह के हाथ में 6 पैक आ गया है इनके, वो भी बिना वीएफएक्स वाले। बाय द वे, कौन सी वाली किसकी है वो भी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सीन के बाद इस फिल्म में उनका कोई काम नहीं है, तो दिमाग से बाहर फेंक दो। इसके बाद भाग्य लक्ष्मी और भाईजान निकल पड़ते हैं भाग्य लक्ष्मी के फैमिली से मिलने, जो हैदराबाद में रहते हैं। तभी ट्रेन में भाग्य लक्ष्मी अपनी फैमिली के बारे में बताती है, जहाँ उसके अन्नाया बहुत ही सीधे इंसान है। उन्हें भी भाईजान की तरह वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बीच ट्रेन में बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं जो उनपे हमला कर देते हैं। पर ऐसे कैसे? भाईजान एक को हवा में उछाल उछाल कर मारने लगते हैं। एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में फेंक फेंक के मारते हैं। सर, मैं जिस ट्रेन से आ रहा था उस ट्रेन में एक देसी जीसस क्राइस्ट लोगों को पीट रहा था, तो इसीलिए ट्रेन लेट हो गई और मैं भी लेट हो गया। इस गर्मी के मौसम में जीसस क्राइस्ट कहाँ से आएगा? झूठ तो ठीक से बोल लिया करो, यू आर फायर्ड। व्हाटएवर। तो भाग्य लक्ष्मी भाईजान का वायलेंस रूप देख के शॉक्ड हो जाती है। तभी उन्हीं गुंडों में से एक भाईजान को बताता है कि ये सब हमले उसके ऊपर नहीं, भाग्य लक्ष्मी के ऊपर हो रहा है, जो कि एमएलए महावीर करवा रहा है। पर उसके भी पीछे हाथ है नागेश्वर राव का, जो कि हैदराबाद का बहुत बड़ा डॉन है। असल में नागेश्वर की भाग्य लक्ष्मी के अन्याय से बहुत पुरानी दुश्मनी है, इसलिए वो उनकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता है। देन भाईजान उसके भाइयों के साथ पहुंचता है भाग्य लक्ष्मी के फैमिली के घर। भाग्य लक्ष्मी के फैमिली के साथ मिलने के बाद वो नागेश्वर के बारे में पता करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि अगर कोई नागेश्वर को रोक सकता है तो वो है राउडी अन्ना। पर ये राउडी अन्ना कौन है और कैसा दिखता है ये किसी को नहीं मालूम। किसी ने उसे अभी तक देखा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ वही है जो नागेश्वर को रोक सकता है। तो अगले दिन नागेश्वर खुद उनके घर आ जाता है। तभी भाईजान की मुलाकात होती है नागेश्वर से। भाईजान उससे पूछता है कि तुम इनकी फैमिली को क्यों मारना चाहते हो। तब नागेश्वर बताता है, मेरा बाप अच्छा आदमी था, कॉफी डिलीवरी करता था, तो मैंने उसके अंदर ड्रग सप्लाई करने का धंधा शुरू कर दिया। तो पकड़े जाने के बाद मुझे कोर्ट केस हो गया और उसी दुख में मेरे बाप को हार्ट अटैक आ गया। अब भाग्य लक्ष्मी का अन्ना हमें बचा सकते थे पर बचाया नहीं, इसलिए सारी गलती उसकी है। अब मैं उसकी फैमिली को मार दूंगा। थोड़ी देर के लिए तो सलमान खान भी कंफ्यूज हो गया था कि ये कैसी मोटिव हुई भला। इसके बाद नागेश्वर वहां से चला जाता है ताकि रात को वापस आके हमला कर सके, क्योंकि सलमान खान का जब मूड होता है तभी वो लड़ते हैं। फिर रात को नागेश्वर के आदमी भाग्य लक्ष्मी के घर हमला करते हैं, लेकिन भाईजान और उसके भाई तैयार थे। चारों भाई मिलके उन गुंडों को पेल देते हैं। लेकिन तभी अन्नाया भाईजान को मारपीट करते हुए देख लेते हैं और भाईजान से नाराज हो जाते हैं कि वो नहीं चाहते उसकी बहन की शादी कोई ऐसे लड़के से हो जो मारपीट करता है। हो सकता है गुस्से में आके उनकी बहन को ही पीट दे, जैसे ऐश्वर्या राय को पीटा। तो भाईजान बोलते हैं ये सब गुंडों को नागेश्वर ने भेजा था अन्नाया को मारने के लिए। नागेश्वर ने कहा है या तो अन्नाया नागेश्वर से माफी मांग ले या फिर वो अन्नाया की पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। अब अन्नाया ठहरे भले इंसान, तो वो भाईजान के साथ चले गए नागेश्वर से माफी मांगने। अन्नाया ने नागेश्वर के पैर छूकर माफी मांग ली और वहाँ से चले आए। पर नागेश्वर का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ, वो फिर भी अन्नाया से बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ अन्नाया ये सब भूल कर भाईजान और उसकी बहन की शादी की तैयारी में जुट गए और यहाँ पे होता है एक मस्त सा डांस सीन। देखा, अपनी रीमेक फिल्म में ऑस्कर विनिंग एक्टर को नचवा दे वो सलमान खान। लाइन पे रखता है अपने भाईजान ऑस्कर को। अब क्योंकि हैदराबाद में रहने से उनके ऊपर कभी भी नागेश्वर हमला करवा सकता है, तो भाईजान और भाग्य लक्ष्मी की पूरी फैमिली चले आते हैं भाईजान की कॉलोनी दिल्ली में। दूसरी तरफ नागेश्वर एमएलए महावीर को कॉल करके दोनों मिलकर भाईजान की कॉलोनी पे अटैक कर देते हैं। भाईजान और नागेश्वर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी कुछ गुंडे भाग्य लक्ष्मी पे हमला कर देते हैं।
भाईजान वहाँ नागेश्वर से लड़ने के लिए बिजी था, तो ये देख के अन्ना खुद वहाँ जाके गुंडों को मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर रिवील होता है कि भाग्यलक्ष्मी के अन्ना ही राउडी अन्ना थे, पर अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए उसने मारपीट छोड़ दी थी। पर अब बात अपनी बहन की जिंदगी पे आ गई है, तो अन्ना के अंदर का राउडी अन्ना भी जाग गया है और वो भाईजान के साथ मिलकर गुंडों को मारना शुरू कर देते हैं। नागेश्वर राव को मारने के बाद एंट्री होती है महावीर की। वो भाईजान को मारना शुरू कर देता है और उस पर भारी भी पड़ता है। महावीर भाईजान को मार मार के लेटा देता है। महावीर को लगता है वो जीत चुका है, पर ऐसे कैसे? मोहल्ले के सारे लोग सीटी बजाना शुरू कर देते हैं और भाईजान को तभी होश आ जाता है। मतलब कुछ भी, कुत्ता थोड़ी है जो सीटी बजाने से उठ खड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद भाईजान उठ खड़े होते हैं और महावीर को एक स्पीयर और हेडबट देके मार देते हैं और कहानी यहीं पे खत्म। हैप्पी एंडिंग। डॉक्टर साहब, फराज समरी को सलमान खान और अक्षय कुमार के फैंस ने मार मार के हड्डियां तोड़ दिया, बचा लो इसको। वीडियो देखने के बाद अभी भी होश में हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।